हेलो देवी और सज्जनों, कैसे हैं आप लोग। हम शुरू कर रहे हैं फिजिक्स की सेकंड क्लास एरर एंड मेजरमेंट। यहाँ पे हम कवर करेंगे एरर कैलकुलेशन, वर्नियर कैलिपर, स्क्रू गाज, ये सब यहाँ पे हम कवर करेंगे। एरर इन मेजरमेंट क्या है? एवरी एक्सपेरिमेंट इन्वॉल्व सम लेवल ऑफ अनसर्टेनिटी अनसर्टेनिटी or error in the measured values. These error is broadly classified into two types: systematic error and random error. देखो, जितनी भी एक्सपेरिमेंट होते हैं उसमें कुछ ना कुछ तो कमियां रहती हैं। इन कमियों को हम तो दो तरीके से डिवाइड किए हैं, एक सिस्टमैटिक एरर्स में, एक कहते हैं रैंडम एरर में। सिस्टमैटिक एरर क्या होती है? सिस्टमैटिक एरर्स ऐसी एरर्स होती हैं, दीज आर कंसिस्टेंट एंड प्रिडिक्टेबल होती है, यूजुअली काज्ड बाय फॉल्टी। किसमें फॉल्टिंग होती है? इंस्ट्रूमेंट में, इनकरेक्ट एक्सपेरिमेंटल प्रोसीजर्स में। सिस्टमैटिक एरर हम क्या कर सकते हैं? हम क्या प्रिडिक्ट कर सकते हैं? ये इंस्ट्रूमेंट में कमी हो जाती है तो, और एक्सपेरिमेंटल प्रोसीजर्स में ये हो सकता। दे कंसिस्टेंटली अफेक्टेड द मेजरमेंट इन द सेम वे। जैसे एग्जांपल के लिए ऑलवेज बीइंग 2 मिलीमीटर टू लॉन्ग। देखो, ये एक ही अगर जितने पे एरर रहेगी वो वैसे 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 ही हमेशा करती एरर चली जाएगी, क्योंकि इंस्ट्रूमेंटल है ना। तो ह्यूमन एरर होता तो कभी 2.3 हो जाता, 2 समथिंग हो जाता, लेकिन अगर इंस्ट्रूमेंटल है तो वही उतने एरर रहेगी जब तक उसे हम करेक्ट नहीं करेंगे, कि इसीलिए प्रिडिक्टेबल है। ठीक। अ कॉमन एग्जांपल के इज अ जीरो एरर। ये एक जीरो एरर कॉमन एग्जांपल है इसका। रैंडम एरर क्या है? दीज एरर आर अनप्रेडिक्टेबल, इसे हम प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। अकर ड्यू टू फैक्टर लाइक स्लाइड चेंज इन एक्सपेरिमेंटल कंडीशन और ह्यूमन लिमिटेशंस। भाई, ह्यूमन बेस्ड एरर हो जाती हैं, जैसे हम क्या कह सकते हैं, हम अनप्रिडिक्ट मतलब प्रिडिक्ट नहीं कर पाते, अनप्रिडिक्टेबल होती है। ठीक। दे हैव नो फिक्स्ड साइज और साइन। इनमें सिर्फ फिक्स साइज और साइन हो, समथिंग हाई समथिंग लो ऐसे हो सकते हैं, मैंने अभी आपको समझाया। एंड कैन मिनिमाइज बाय टेकिंग द एवरेज ऑफ मल्टीपल मेजरमेंट। इसे हम मिनिमाइज कर सकते हैं कई ऑफ मल्टीपल ऑफ मेजरमेंट्स के द्वारा। ठीक। अ फाइनल मेजरमेंट इज टिपिकल रिपोर्टेड एज x प्लस माइनस x का प्लस माइनस डेल्टा x, वेयर डेल्टा x is the absolute error, the relative error is डेल्टा x by x। x डेल्टा x क्या है? एब्सोल्यूट एरर। और रिलेटिव एरर क्या है? डेल्टा x by x। एंड परसेंटेज एरर इज डेल्टा x by x इंटू 100। ये आपको ध्यान में रखना है। ये कुछ क्या है? ये कुछ क्या है? आपका फॉर्मूलाज है। परसेंटेज एरर ये है, रिलेटिव एरर है, और डेल्टा x को एब्सोल्यूट एरर कहते हैं। समझे? फाइंडिंग एब्सोल्यूट एरर। एब्सोल्यूट एरर डेल्टा x को कैसे हम निकाल सकते हैं? फ्रॉम मल्टीपल रीडिंग्स के द्वारा। द एरर इज द एवरेज ऑफ द डिफरेंसेस बिटवीन ईच इंडिविजुअल मेजरमेंट एंड द ओवरऑल एवरेज वैल्यू। जो एरर होती है, एवरेज ऑफ द डिफरेंसेस किसके बीच में? इंडिविजुअल्स मेजरमेंट, ओवरऑल एवरेज वैल्यू होती है। ठीक। गिवन डायरेक्टली द एरर में बी explicitly provides such as in reading of 5.0 plus minus 0.1 centimeter, where the absolute error is 0.1 centimeter absolute error। ठीक। फ्रॉम लीस्ट काउंट, अगर लीस्ट काउंट से हम निकाल सकते हैं, इफ नो अदर इंफॉर्मेशन is available, the error is taken as the least count, the smallest value an instrument can measure। अगर कहीं पे दिया ही नहीं है क्या? एब्सोल्यूट एरर, जो सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू होगी मेजरिंग में, वो क्या हो जाएगी? हमारी एब्सोल्यूट वैल्यू हो जाएगी, जिसे हम लीस्ट काउंट कहते हैं। ठीक। लीस्ट काउंट मतलब द स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ एन इंस्ट्रूमेंट कैन मेजर। ठीक। मैथमेटिकली ऑपरेशन इन एरर्स कैलकुलेशन की बात करते, एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन है, एक मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन एंड पावर्स लॉ। ठीक। मल्टीप्लिकेशन, एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन फॉर एनी सम और डिफरेंस द एब्सोल्यूट एरर ऑलवेज ऐड। एब्सोल्यूट एरर की प्रॉपर्टी क्या है? जहां वो
सम हो चाहे माइनस हो, वो हमेशा क्या हो, एरर्स ऑलवेज एडेड होगी टुगेदर टू फाइंड द मैक्सिमम पॉसिबल एरर। किसको पाने के लिए? मैक्सिमम पॉसिबल एरर के लिए। इफ जेड इक्वल टू ए प्लस माइनस बी देन एब्सोल्यूट एरर इक्वल टू जेड डेल्टा जेड इक्वल टू डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी हो जाएगा। मल्टीप्लीकेशन एंड डिवीजन और पावर्स की बात करें, फॉर दीज ऑपरेशन द फ्रैक्शनल और परसेंटेज एरर आर ऑलवेज एडेड। फ्रैक्शनल और परसेंटेज ऑलवेज एडेड होगी। अभी मैंने फर्स्ट क्लास में आपको क्वेश्चन करके भी दिखाया था। फॉर अ फार्मूला लाइक जेड इक्वल टू ए की पावर पी बी की पावर की बाई सी की पावर आर, द मैक्सिमम फ्रैक्शनल एरर इज कैलकुलेटेड एट डेल्टा जेड बाई जेड इक्वल टू पी पी इंटू डेल्टा ए बाई ए प्लस क्यू इंटू डेल्टा बी बाई बी प्लस आर इंटू डेल्टा सी बाई सी। ये हो जाएगा आपका एक फॉर्मूला। फॉर नॉन पावर फंक्शंस के लिए, फॉर मोर कॉम्प्लेक्स इक्वेशन लाइक द लेंस और मिरर फॉर्मूला एरर आर फाउंड यूजिंग डिफरेंशिएशंस। देखो पावर्स एरर्स की बात करें तो इक्वेशन जो कॉम्प्लेक्स होती है, जैसे लेंस का हो गया और मिरर फार्मूला हो गया, इसे हम किससे निकालेंगे? हम जो कॉम्प्लेक्स कॉम्प्लेक्स इक्वेशंस होती है उसका हम निकालेंगे एरर, हम निकालेंगे फॉर नॉन पावर फंक्शन एरर निकालेंगे डिफरेंशिएशन करके। ठीक, यूज का एरर आर फाउंड किसके द्वारा? डिफरेंशिएशन करके। ठीक, फर्स्ट डिफरेंशिएटेड द एंटायर फार्मूला विथ रिस्पेक्ट टू द वेरिएबल्स। पहले हम क्या करेंगे? वेरिएबल जो है उसके अनुसार क्या करेंगे? पूरे इंटायर फार्मूला को हम क्या करेंगे? डिफरेंशिएट करेंगे। देन रिप्लेस द डिफरेंशियल टर्म्स, फिर रिप्लेस करेंगे लाइक dx है तो उसे रिप्लेस करेंगे विथ एरर टर्म्स लाइक डेल्टा x के रूप में, एंड मेक्स ऑल साइंस पॉजिटिव टू फाइंड द टोटल मैक्सिमम। अगर निगेटिव होगा भी तो उसे हम ऑल साइन को पॉजिटिव में कन्वर्ट करेंगे। ठीक, किसके लिए? मैक्सिमम एरर पाने के लिए। पैराग्राफ ए में क्या कह रहा है? दिस सेक्शन क्या कर रहा है? रीइंफोर्सेस द कोर आइडिया ऑफ एरर एनालिसिस। जो पैराग्राफ ए था, वी कैन डिटरमाइन द एरर इन अ कैलकुलेटेड रिजल्ट बाय यूजिंग द एरर इन द initial measurement. The fundamental rule is that for independent quantities, their relative errors are always added to find the final error. relative error ये क्या है? पैराग्राफ ए में था। अब हम सेकंड पैराग्राफ में क्या करेंगे? वर्नियर कैलिपर करेंगे और जितने भी इंस्ट्रूमेंटल मेजरमेंट क्या कहते हैं, मेजरमेंटल इंस्ट्रूमेंट है उसको हम यहाँ पे हम कवर करेंगे। जैसे वर्नियर कैलिपर आ गया, वर्नियर कैलिपर के बाद क्या है? वर्नियर कैलिपर के बाद क्या है? सर्कुलर जीरोथ क्या है? वर्नियर कैलिपर स्पेशल वीएचडी स्क्रू गॉज हो गया, ये सब हम पढ़ेंगे। ठीक, वर्नियर कैलिपर क्या है? द वर्नियर कैलिपर इज प्रिसिजन इंस्ट्रूमेंट यूज्ड टू मेजर लेंथ, डायमीटर एंड डेप्थ मोर एक्यूरेटली देन रेगुलर रूलर। ठीक, देखो रेगुलर रूलर क्या है? सिंपल एक क्या कहते हैं, एक पटरी है, उससे मोर एक्यूरेटली निकालने के लिए वर्नियर कैलिपर को हम यूज करते हैं। वर्नियर कैलिपर क्या है? क्या क्या मेजर करती है? लेंथ को मेजर करती है, लेंथ को मेजर करते हैं, डायमीटर एंड डेप्थ को मेजर करते हैं। इट कंसिस्ट ऑफ अ फिक्स मेन स्केल एंड स्लाइडिंग वर्नियर स्केल। इसके पास एक फिक्स मेन स्केल होती है जिसे स्लाइडिंग स्केल कहते हैं और ये वर्नियर स्केल भी कहलाती है। ठीक, मेन स्केल ये है, मेन स्केल की ये स्लाइड करते जाएंगे, ये वर्नियर स्केल है, इसमें रीडिंग आएगी। लिस्ट काउंट ऑफ वर्नियर कैलिपर की बात करें, लिस्ट काउंट ऑफ, देखो लिस्ट काउंट बदलता रहता है। वर्नियर कैलिपर के लिए इज द स्मॉलेस्ट वैल्यू एन इंस्ट्रूमेंट कैन मेजर। लिस्ट काउंट की बात कर रहा है तो वर्नियर कैलिपर के लिए लिस्ट काउंट का फॉर्मूला 1 मेन स्केल डिवीजन माइनस 1 वर्नियर स्केल डिवीजन, जिसे कहते हैं 1 MSD माइनस 1 BSD। ये फॉर्मूला है किसके लिए? ये है वर्नियर कैलिपर के लिए। On a standard vernier, 10 vernier scale division considered with 9 MSD। ये मस्ट बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला क्या कह रहा है? 10 VSD कंसिडर्ड विथ 9 MSD। जो 10 VSD है वो 9 MSD से मिलकर बना है इन a least count of 0.1 mm।
ये भी आपको ध्यान में रखना है, ये भी आपको ध्यान में रखना है, इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऐसे ही आएगा, आपको करना रहेगा सवाल निकाल कर। ठीक, वर्नियर कैलिपर रीडिंग कैसे करेंगे? वर्नियर कैलिपर रीडिंग की बात करें, टू टेक अ रीडिंग यू कंबाइन द मेन स्केल रीडिंग, ये हमेशा आर जिसे बोलते हैं, विद द वर्नियर स्केल रीडिंग, ये कंबाइन करेगा मेन स्केल रीडिंग और वर्नियर स्केल रीडिंग को। फॉर्मूला रीडिंग की क्या होगी? MSR प्लस कंसीडिंग वर्नियर डिवीजन इनटू लीस्ट काउंट। देखो जो कंसीडिंग वर्नियर डिवीजन होगा उसे लीस्ट काउंट से मल्टीप्लाई करेंगे। हम जानते हैं वर्नियर कैलिपर का लीस्ट काउंट क्या है, 0.1 है, तो उससे डिवाइड करके जो MSR है, जितना MSR आएगा उसमें ऐड करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, हमें वर्नियर स्केल की रीडिंग मिल जाएगी। ठीक, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या है फॉर्मूला। The MSR is the reading on the main scale that is just to the left of 0 mark on the vernier scale। जो MSR है उसकी रीडिंग मेन स्केल के जस्ट लेफ्ट 0 की तरफ होगी, 0 ऑन द वर्नियर कैलिपर, किसके साइड? लेफ्ट की साइड, ना कि राइट के साइड। ओके, जीरो एरर क्या है? इज रीडिंग, जीरो एरर इन रीडिंग में क्या कहते हैं, ये क्या कहता है, इज द जीरोज ऑफ द टू स्केल्स do not align perfectly when the jaws are close to instrument has a zero error। क्या कह रहा है? align perfectly ना हो, क्या हो? स्केल्स, दोनों दो स्केल के align क्या हो? perfectly ना हो, तो ये क्या होगा? jaws are close the instrument has a zero error। जो जॉ क्लोज हो जाएगी उसे क्या कहेंगे? जीरो एरर के कहेंगे। द करेक्टेड मेजरमेंट इन फाउंड यूजिंग एक्चुअल रीडिंग इक्वल टू एब्सोल्यूट एब्जॉर्ब रीडिंग माइनस जीरो एरर। जो क्या कहते हैं एक्चुअल रीडिंग होती है, एब्जॉर्ब एरर माइनस जीरो एरर को ही हम क्या कहते हैं? एक्चुअल रीडिंग कहते हैं। पॉजिटिव जीरो एरर क्या है? अकर व्हेन द वर्नियर जीरो इज टू द राइट ऑफ द मेन स्केल जीरो। नेगेटिव जीरो एरर क्या? अकर व्हेन इट इज टू द लेफ्ट, लेफ्ट में होगा वर्नियर स्केल तो क्या होगा? नेगेटिव होगा, और राइट में क्या होगा? पॉजिटिव होगा। सर्कुलर वर्नियर क्या है? सर्कुलर वर्नियर क्या है? दिस इज an application of the Vernier principle to instrument that measure angles like a spectrometer। ये क्या करता है? एंगल्स को मेजर करता है, जैसे स्पेक्ट्रोमीटर हो गया। ठीक, द लीस्ट काउंट इज कैलकुलेटेड इन द सेम वे, लीस्ट काउंट सेम वे में कैलकुलेट करेंगे। लीस्ट काउंट इज इक्वल टू क्या होगा? 1 MSD माइनस 1 VSD, बट द यूनिट आर डिग्री एंड मिनट्स। लेकिन इसकी यूनिट क्या हो जाएगी? डिग्री एंड मिनट हो जाएगी, मीटर, मिलीमीटर, सेंटीमीटर ये सब नहीं होगा। ठीक, स्पेशल केस व्हेन VSD इज ग्रेटर देन MSD। अगर देखो हम जानते हैं, यहाँ पे हमने पढ़ा था 10 VSD इक्वल टू, कहाँ गया 10 VSD इक्वल टू, हमने यहाँ पे पढ़ा था, सॉरी यार कहाँ गया, हाँ 10 VSD है, 10 VSD इक्वल टू क्या हो जाता है? 9 MSD होता है। ठीक, लेकिन यहाँ पे कंडीशन आ जाए 10 VSD इक्वल टू क्या हो जाए? 10 VSD इक्वल टू 11 MSD, तो क्या करेंगे हम? इन सम नॉन स्टैंडर्ड कैलिपर्स a vernier division is slightly larger than a main scale division। जैसे एग्जाम्पल 10 VSD इक्वल टू 11 MSD, the least count is the absolute difference is क्या हो जाएगा? LCM, सॉरी LC क्या होगा? लीस्ट काउंट इक्वल टू 1 VSD माइनस 1 MSD। ये यहाँ पे फॉर्मूला रखेंगे, तो द रीडिंग ऑफ इज फाउंड यूजिंग अ मॉडिफाइड फार्मूला। ये मॉडिफाइड फार्मूला क्या होगा? रीडिंग क्या होगा? रीडिंग इक्वल टू क्या होगा? MSR प्लस टोटल VSD माइनस कंसाइडिंग VSD इनटू लीस्ट काउंट। जितना टोटल VSD होगा और जितना कंसाइडिंग VSD होगा उसे माइनस करके हम लीस्ट काउंट से इनटू करेंगे, फिर MSR में जोड़ेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा? रीडिंग मिलेगा। इसी के साथ ये वर्नियर कैलिपर समाप्त होता है। स्क्रू गॉज की शुरुआत करते हैं। स्क्रू गॉज क्या है? माइक्रोमीटर इज अ डिवाइडर फॉर measuring extremely small dimensions such as the diameter of a thin wire with very high precision। स्क्रू गॉज या माइक्रोमीटर, स्क्रू गॉज को माइक्रोमीटर भी कहते हैं क्योंकि ये सबसे स्मॉलेस्ट क्या कहते हैं? स्मॉलेस्ट
डिवीजन को यह मेजर करता है, प्रिसीजली, एक्यूरेट एंड प्रिसीजली ये क्या करता है, मेजर करता है। इट फीचर्स अ मेन स्केल ऑन द स्लीव एंड अ सर्कुलर स्केल ऑन द थेम्बल, ये इसका फीचर है। ठीक, ये स्पाइंडल है, स्पाइंडल शेप का होता है। रेफरेंस लाइन ये है, जो ये दिखाई दे रहा है आपको, रेफरेंस लाइन दिखाई दे रहा है ये, और ये मेन स्केल है, इसी को हम मेन स्केल कहते हैं, सर्कुलर स्केल। इसे ऐसे हम रोटेट करते जाएंगे, रोटेट करते जाएंगे, तो रोटेट करते जाएंगे ये यहाँ से इधर बढ़ता जाएगा, जितना थिन वायर होगा यहाँ पे रीडिंग आ जाएगी। ठीक, यहाँ पे जितना होगा वो रीडिंग शो करेगा, तो इसी को क्या कहेंगे, ये स्क्रू गॉज है, ये हमें क्या दे देगा, रीडिंग शो कर देगा, रीडिंग शो कर देगा। लिस्ट काउंट ऑफ स्क्रू गॉज की देखो, लिस्ट काउंट डिफरेंट रहती है डिफरेंट डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट की। लिस्ट काउंट क्या होती है, डिफरेंट होती है डिफरेंट डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट की। द पिच इज द डिस्टेंस द स्क्रू मूव along the main scale in one full 360 डिग्री रोटेशन। जो पिच होती है एक 360 रोटेशन में क्या हो जाएगी, घूमने पर, मूव होने पर मेन स्केल वन, तो वो डिस्टेंस कवर करेगी, तो उससे क्या बोलेंगे, पिच बोलेंगे। द लीस्ट काउंट इन इज कैलकुलेटेड, ए लीस्ट काउंट इज इक्वल टू पिच बाय नंबर ऑफ डिवीजन ऑन सर्कुलर स्केल। ये लीस्ट काउंट ऐसे निकालेंगे। और टिपिकल स्क्रू गेज हैज अ पिच ऑफ 1 mm। टिपिकल स्क्रू गेज का पिच 1 mm होगा, एंड 100 सर्कुलर डिवीजन गिव्स टू, एंड लीस्ट काउंट इज ऑफ 0.01 mm। ये क्या करेगा, ये लीस्ट काउंट हमें दे देगा 100 सर्कुलर डिवीजन पे, हमें याद रखना है। मैक्स वैसे आता है, अधिकतर पूछता है टिपिकली 0.1 होगा किसका, वर्नियर का, और 0.01 क्या होगा, mm क्या होगा, mm किसका होगा, वो लेंथ, वो क्या कहते हैं, क्वांटिटी आपको याद रखनी है, नहीं तो अगर सेंटीमीटर कह दोगे तो गलत हो जाएगा। लिस्ट काउंट स्क्रू गाज का हो जाएगा। स्क्रू गाज रीडिंग की बात करें, द टोटल मेजरमेंट इज द सम ऑफ द मेन स्केल रीडिंग एंड द सर्कुलर स्केल रीडिंग। टोटल जितने भी होगा वो सम होगा रीडिंग का एंड स्केल के रीडिंग का। टोटल रीडिंग किसके होगी, सम मेन स्केल के रीडिंग की एंड द सर्कुलर स्केल रीडिंग की। फॉर्मूला बात करें, रीडिंग इक्वल टू मेन स्केल रीडिंग प्लस कंसीडिंग सर्कुलर डिवीजन इनटू लीस्ट काउंट। ठीक, ये हो गया आपका फॉर्मूला। जीरो एरर की बात करें, अ जीरो एरर एग्जिस्ट ऑफ, रीडिंग कैसे करेंगे उसकी, एग्जिस्ट if the zero on the circle scale does not align with the main scale, तभी मैंने बता दी, the reference line when the screw is full closed, स्क्रू क्या हो, फुल क्लोज हो, तब जीरो एरर हम निकाल पाएंगे। द करेक्शन फॉर्मूला क्या होगा, इज एक्चुअल रीडिंग इक्वल टू ऑब्जर्व रीडिंग माइनस जीरो एरर। वही सेम पॉजिटिव जीरो एरर क्या होगा, इस सर्कुलर स्केल जीरो इज बिलोंग टू रेफरेंस लाइन, जब रेफरेंस लाइन पे होगा तो ये निगेटिव, तो पॉजिटिव होगा, और जीरो एरर वेयर इट अवे द लाइन, लाइन से अवे होगा तो निगेटिव होगा। ठीक, ये आपका समाप्त होता है क्या, यूनिट एंड मेजरमेंट। फिर मिलेंगे आपको नेक्स्ट क्लास में मोशन इन स्ट्रेट लाइन में। थैंक यू, टी यू, बाय बाय ब्रो।